दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि थूक किस काम आता है, या फिर ये कि आग की परछाई क्यों नहीं होती? जी हाँ दोस्तों, साइंस की दुनिया है वियर्ड और वंडरफुल। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें बिना उसके पीछे की साइंस समझे एक्सप्लेन कर पाना जरा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग साइंस फैक्ट्स लेकर हाजिर हैं हम फैक्टिफाइड के इस नए एपिसोड पर। तो अपने अपने एयरफोन्स कान में लगा लें और कमर पेटियां बांध लें। शुरू करते हैं फैक्ट्स का आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी जलती हुई आग की परछाई देखी है? आपका जवाब होगा नहीं। पर क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमें तो स्कूल में यही बताया गया था कि रोशनी में हर चीज की परछाई बनती है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों नहीं है? आप माचिस की तीली को हिले, उसकी भी अपनी परछाई होती है, पर अगर हम उसे जलाते हैं तो निकलने वाले आग की परछाई नहीं दिखती। आप चाहे तो इसे आजमा कर भी देख सकते हैं। जब आप माचिस जलाएंगे तो उस वक्त उसकी चिंगारी की छोटी सी परछाई तो दिखती है, लेकिन वहीं जलने के बाद उस आग की परछाई नहीं दिखाई देगी। यही बात मोमबत्ती के साथ भी होती है। आपको मोमबत्ती की परछाई तो दिखेगी, पर वहीं उसकी लौ की परछाई नहीं दिखेगी। दरअसल इसके लिए साइंस का कहना है कि माचिस या मोमबत्ती की आग स्वयं एक रोशनी है। ऐसे में अगर उसे दूसरी रोशनी में ले जाएंगे तो वह परछाई नहीं बनाती, क्योंकि वे दोनों एक ही तरह के तत्व हैं। वहीं अगर आप माचिस या मोमबत्ती की आग या फिर किसी दूसरी आग की रोशनी की परछाई देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस रोशनी को उससे भी तेज रोशनी के नीचे ले जाना होगा। और चूंकि सूर्य की रोशनी से ज्यादा तेज तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे में अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो दीवार या फिर जमीन पर उसके जलते हुए लौ की परछाई भी आपको देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, थूक किस काम आता है? कभी सोचा है आपने क्या है इसके पीछे की साइंस? अगर ये आपकी बॉडी बनाना ही बंद कर दे तो क्या होगा? दोस्तों, थूक या सलाइवा हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। सबसे पहले तो ये कि अगर थूक ना हो तो आपको किसी भी खाने का स्वाद ही पता ना चले। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि स्वाद तो जीभ के टेस्ट बर्ड से पता चलता है, लेकिन टेस्ट बर्ड्स पर कीमो रिसेप्टर्स को मॉलिक्यूल्स बाइंड करने के लिए एक लिक्विड मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो सलाइवा उसे प्रोवाइड करता है। दूसरा, सलाइवा की डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं। हमारे ह्यूमन सलाइवा में एमाइलेस नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जो खाने में स्टार्च को ब्रेक डाउन करने और उसे पचाने में मदद करता है। साथ ही खाने को मुंह में चबाकर मॉइस्चन करने और निगलने में भी सलाइवा का एक अहम रोल है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कभी आपने पानी की पूरी बोतल फ्रीजर में भरकर लगाई है? अगर हाँ, तो आपने जरूर उस बोतल को बर्फ जमने पर डिफॉर्म्ड पाया होगा। हम सभी को आमतौर पर लगता है कि चूंकि पानी कॉन्ट्रैक्ट होकर आइस बना होगा तो आइस पानी से कम स्पेस लेगी, लेकिन एक्चुअल में पानी जमने पर एक्सपैंड करता है या फिर पहले से ज्यादा स्पेस लेता है। इसका कारण है वाटर मॉलिक्यूल की बनावट। पानी का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम के बॉन्ड से बनता है। हाइड्रोजन एटम्स के बीच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तो होती ही है, और ये और स्ट्रांग हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर गिरने लगता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी भी कम होती जाती है। इन 2 इमेजेस को देखकर आप बर्फ और पानी के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में फर्क समझ सकते हैं। आइस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, और इनके बीच की स्पेस देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिस्टलाइन आइस के मॉलिक्यूल में गैप्स हैं। इसी स्ट्रक्चर की वजह से पानी बर्फ से ज्यादा डेंस है। टेम्परेचर गिरने के साथ साथ पानी की डेंसिटी बढ़ती जाती है, जो 4 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट होती है। फैक्ट नंबर 4। जब सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है, तब तालाबों, झीलों और नदियों का पानी जम जाता है। ठंडे पहाड़ी इलाकों के लिए ये एक आम बात है। फिर भी इस जमे हुए पानी में रहने वाले जीव जंतु नहीं मरते। बर्फ की जमी चादर के नीचे भी ये पानी के जीव कैसे जिंदा बचे रहते हैं? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो हम बताते हैं। दरअसल झीलों, तालाबों आदि में पानी की केवल ऊपरी सतह ही जमकर बर्फ में बदलती है। नीचे के पानी का तापमान भी सतह से ज्यादा होता है, और ये बर्फ की सतह एक कवरिंग की तरह नीचे के पानी को भीषण ठंड से बचाने का काम करती है। इसीलिए नीचे का पानी जमता ही नहीं और लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसमें ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होती है, और इसीलिए सभी जीव जंतु इस पानी में आराम से रहते हैं और मरने से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो आइसलैंड का हो या फिर अफ्रीका का, ब्राजील का हो या फिर भारत का, वो एक दूसरे का रिलेटिव है, तो आप कहेंगे ये फैक्टिफाई नहीं, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात 99% सच है, क्योंकि इतना ही प्रतिशत डीएनए सारी मानव जाति का आइडेंटिकल है। जी हाँ, दुनिया के हर शख्स से आपका डीएनए 99% मेल खाता है, और सिर्फ कुछ एक माइनर वेरिएशंस की वजह से ही आप वो बनते हैं जो आप होते हैं।
अपने माँ बाप से हमारा डीएनए 99.5% मिलता है। यही नहीं, चिंपैंजी और ह्यूमंस का डीएनए भी 98% आइडेंटिकल होता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए एक अणु है जिसमें एक जीव के विकसित होने, जिंदा रहने और अपने वंश को बढ़ाने की सारी इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए हर एक जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल के लिए जरूरी होता है। डीएनए आमतौर पर क्रोमोसोम्स के रूप में हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। जेनेटिक्स में जीन्स की ये बेसिक यूनिट होती हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हमारी ह्यूमन बॉडी 99% सिर्फ 6 एलिमेंट से बनी हुई है और वो 6 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। जीवन के इस स्ट्रक्चर के लिए 5 और एलिमेंट्स जो वाइटल हैं और जो कुल मिलाकर 0.85% कंपोजिशन में होते हैं, वो हैं पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। बाकी सभी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। इन 11 एलिमेंट्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है ना कमाल। दोस्तों हमारी बॉडी में इतना कार्बन होता है जितना 9000 पेंसिल्स बनाने में लगता है। फैक्ट नंबर 8, टर्माइट्स या दीमक बहुत ही हाइजीनिक क्रीचर्स होते हैं। ये अपना अधिकतर वक्त एक दूसरे को साफ करने में लगाते हैं। चूंकि दीमकों की बस्तियां बहुत जल्दी बीमारियों से प्रभावित हो जाती हैं, इसीलिए साफ सफाई उनके सर्वाइवल के लिए बेहद अहम है। वो पैरासाइट्स और हार्मफुल बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी से बाहर रखते हैं। एक और दिलचस्प बात है कि एक दीमक दूसरे दीमक का पूप भी खा जाता है, जिससे कॉलोनी की और सफाई हो जाती है। ये तो बिल्कुल ऑब्सेस लगते हैं सफाई से। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 7 मार्च 1876 के दिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आधिकारिक पेटेंट मिला था। दिलचस्प बात यह है कि एलिशा ग्रे नाम की एक साइंटिस्ट ने भी 14 फरवरी के दिन, जिस दिन बेल ने पेटेंट की एप्लीकेशन दी थी, इसी पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन ये पेटेंट बेल को कैसे मिला, इसके पीछे कई कहानियां हैं। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने रिश्वत खिला के ये पेटेंट अपने नाम किया। खैर सच जो भी हो, जो मोबाइल हमारी जेब में है उसके लिए शुक्रिया हम इसी इंसान का करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के अलावा हाइड्रोफॉइल, मेटल डिटेक्टर और ऑडियोमीटर जैसे कई और उपकरणों का भी इजाद किया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1955 में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनकी ऑटोप्सी करने वाले थॉमस हार्वी ने उनका दिमाग निकाल लिया था, और वो भी आइंस्टाइन की फैमिली को बताए बिना। हालांकि कई साल बाद दिमाग की इस चोरी के बारे में थॉमस ने बाद में आइंस्टाइन के बेटे को बता दिया, और रिसर्च के नाम पर आइंस्टाइन का बेटा उनका दिमाग डोनेट करने के लिए राजी भी हो गया। तब तक कभी इस सदी के सबसे जीनियस दिमाग को ग्लास जार में रखा गया, तो कभी बियर कूलर में। हार्वी ने आइंस्टाइन के दिमाग की कई ग्लास स्लाइड्स बनवाई और दुनिया भर के रिसर्चर्स को भेजी। आइंस्टाइन का दिमाग नॉर्मल नहीं था, लेकिन इस रिसर्च से कुछ ज्यादा निकल कर नहीं आया, क्योंकि न्यूरोसाइंस उस समय इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है। बाद में आइंस्टाइन के दिमाग की ये स्लाइड्स मटर म्यूजियम फिलाडेल्फिया को डोनेट कर दी गई, जो वहां आज भी रखी हुई हैं। जाते जाते एक बोनस फैक्ट, दोस्तों हमारे शरीर में ट्रिलियंस, जी हाँ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, ह्यूमन सेल से भी ज्यादा। एक ह्यूमन सेल के कंपैरिजन में 10 बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहते हैं, लेकिन उनके बेहद ही छोटे साइज की वजह से ये हमारी बॉडी मास का सिर्फ 1 से 3% बनाते हैं। लेकिन ये सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, बल्कि कुछ तो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बेहद वाइटल होते हैं। तो दोस्तों यही खत्म होता है फैक्टिफाइड पर आज का सफर। वीडियो कैसी लगी नीचे जरूर बताना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब करना ऐसी सभी आने वाली फैक्टिफाइंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में जल्द ही, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।